A double slit setup is shown in the figure. One of the slit is in medium 2 of refractive index N2. The other slit is at the interface of this medium with another medium 1 of refractive index N1. The line joining the slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is D. The slit width are much smaller than D. Okay, देखिए इस डायग्राम को समझते हैं. क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने आपको दिखाया, बिल्कुल इन्होंने हमें दिखाया हुआ है. इसमें दो अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं, एक मीडियम 1 हो गया और एक मीडियम 2 हो गया. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2. तो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है. इसका मतलब जैसे ही ये वेव या रे हमारे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन सफर करेगी. राइट, ये तो हमें एक पॉइंट दे दिया. फिर स्लिट विड्थ स्मॉल है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डी है और एक डिटेक्टर भी दिया हुआ है. A monochromatic parallel beam of light incident on the slit in medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slit and at an angle theta from the line joining them so that theta equals the angle of refraction of the beam. तो एक चीज और हमें पता लग रही कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये थीटा. राइट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा, ये भी हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में दिखाते हैं कि क्या होगा. और आपको एक चीज और अच्छे से क्लियर रखनी है, याद रखनी है कि जब आईआईटी में रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आए या वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आए, ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये आईआईटी एडवांस का फेवरेट पार्ट है. राइट, अलग अलग मीडियम चेंज करा के पूछना, ये आईआईटी का फेवरेट हिस्सा है. तो ये हिस्सा हमें बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियर करना है. देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं. हमें इसमें गिवन है, यस, ये तो एक मीडियम गिवन है. यहां पर एक स्लिट है और एक स्लिट कुछ डेप्थ पर है. यहां से एक डिटेक्टर दिखाया हुआ है, यहां पर डिटेक्टर, और यहां से कह रहे हैं पैरेलल रेज ही आ रही हैं. तो और ये रे रिफ्रैक्शन के बाद की रे है. राइट, ये रे कौन सी रे है, रिफ्रैक्शन के बाद की रे. जैसा कि क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि ये रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद वाली रे है. तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्शन रे का डिफरेंस, ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा. ये एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है और इधर ये, यस, इधर ये आर पे जा रही है. दिस वन. राइट, तो हियर इज द बेंडिंग. तो इस डायग्राम को अगर और अच्छे से हम क्लियर करके बनाएं तो हम क्या करते हैं, पहले खाली रिफ्रैक्शन इंडिकेट कर लेते हैं. राइट, एक सरफेस बनाते हैं और रिफ्रैक्शन इंडिकेट कर देते हैं. These are the parallel rays, right? और ये रिफ्रैक्शन सफर करके जा रही है. अब बेटर डायग्राम हमें समझ में आएगा. यहां एक स्लिट है और यहां दूसरी स्लिट है. राइट, और ये जो रे आ रही है ये यहां से आगे जाके डिटेक्टर के पास जा रही है. यहां डिटेक्टर है, ये गिवन है. राइट, तो देखो पाथ डिफरेंस कहां से आएगा. ये दोनों तो पैरेलल रेज हैं, ये दोनों तो पैरेलल है, इनमें पाथ डिफरेंस नहीं आने वाला है. पाथ डिफरेंस कहां से आने वाला है, पाथ डिफरेंस आ रहा है एक यहां से, ये, और दूसरा इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मींस ये वाली जो वेव है ये इतना पाथ कवर करेगी. आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, चले x1 रख लेते हैं. और ये वाली जो वेव है ये x2 पाथ कवर करेगी. तो जो पाथ डिफरेंस बनेगा वो x1 माइनस x2 बनेगा, वो x1 माइनस x2 बनेगा. और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है d, और यहां से जो रे जा रही है आगे उसका एंगल हमें डायग्राम में दिखाया गया है थीटा विद दिस. राइट, तो इसको भी हम इंडिकेट कर लेते हैं. ये वाला एंगल थीटा दिखाया गया, तो ये भी हमारा थीटा हो गया और ये भी हमारा थीटा हो गया. इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं. देखिए क्वेश्चन में तो नहीं दिए, क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिए, तो इसका ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं. सबसे पहले ए बी की वैल्यू आप बताइए हमें. तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू साइन थीटा. तो ए बी हमारा हो गया डी साइन थीटा, ये हो गया ए बी. राइट, अब एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा हो गया. इंसिडेंस एंगल हमें दिया है अल्फा, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, अल्फा हो गया. जो वेवफ्रंट एंगल बनाता है वो डायरेक्टली याद रखना चाहिए, वेवफ्रंट जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है.
राइट। तो ये हमारा वेव फ्रंट हो गया जो आ रहा है, और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया। ये ए एम कॉल कर लेते हैं और ये ए एन कॉल कर लेते हैं। एम बी हमें निकालना है किसी तरह से, राइट। क्या निकालना है हमें? एम बी हमें निकालना है। तो कितना आएगा एम बी? एक बार एंगल पे थोड़ा सा देखें, एंगल कौन कौन से गिवन है। थीटा इज द एंगल इन दिस मीडियम, सेकेंड मीडियम में एंगल हमारा थीटा है, एंड फर्स्ट मीडियम में कोई एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, राइट। फर्स्ट मीडियम में कोई एंगल हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने सपोज किया कि दिस एंगल इज एल्फा, दिस इज 90 माइनस एल्फा, तो दिस वन इज एल्फा, राइट, नॉट दिस वन। दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस एंगल इज एल्फा। तो x1 कैसे निकालेंगे? x1 अपॉन ए बी कितना हो जाएगा? x1 अपॉन ए बी इज साइन एल्फा। तो x1 इज ए बी साइन एल्फा, और x2 अपॉन ए बी कितना हो जाएगा? x2 अपॉन ए बी इज साइन थीटा। तो x2 इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हो गया। तो हमें x2 भी मिल गया, हमें x1 भी मिल गया। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, हाँ इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हमें सिंपल पाथ डिफरेंस नहीं चाहिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस चाहिए। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं। μ1 x1 माइनस μ2 x2। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज म्यू इंटू पाथ कवर। तो यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ1 है, और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ये पाथ हो गया μ1 इंटू x1, और ये पाथ हो गया μ2 इंटू x2। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है। x1 x2 की वैल्यू रख लेते हैं, तो ए बी कॉमन हो गया μ1 साइन एल्फा इक्वल्स टू माइनस μ2 साइन थीटा, ये आ गया। तो जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा, वो आ गया ए बी μ1 साइन एल्फा माइनस μ2 साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एक बार डायग्राम को फिर से ध्यान से देखें, तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। स्नेल्स लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो साइन एल्फा अपॉन साइन थीटा कितना होना चाहिए? μ2 अपॉन μ1। बट स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन एल्फा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अगर ये वैल्यू हम यहां यूज करें तो μ1 साइन एल्फा μ2 साइन थीटा बराबर हो गया। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा कितना हो गया? 0 हो गया। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा हमारा कितना हो गया? 0 हो गया डिटेक्टर वाले पॉइंट पर। तो यहां जो डिटेक्टर पर रे पहुंच रही है, वेव पहुंच रही है, उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कह दी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो फिर हमारा डी से तो इंडिपेंडेंट हो ही गया। यस, तो ये ट्रू ऑप्शन हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। The rays two rays interfere constructively at the detector, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। जो दो रे मिल रही हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। The phase difference between the two rays depends on n1 but is independent of n2। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा पाथ डिफरेंस 0 है, वो तो n1 n2 पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो सी वाला रॉन्ग है। डी वाले की बात करें, the phase difference between the two rays vanishes only for certain values of d। डी से तो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो डी से इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमें बोल दिया ये रिफ्रैक्शन एंगल है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन से पहले ही पाथ चेंज हो गया और डी से हमारा सारा कुछ इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो ए एंड बी दो ऑप्शन इसमें हमारे करेक्ट हो गए और दो रॉन्ग हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रिफ्रैक्शन है ना, मीडियम का चेंज होना है, ये IIT एडवांस का बिल्कुल फेवरेट पार्ट है, राइट। फेवरेट है ये किसी भी तरह से, कभी इधर मीडियम अलग दे देंगे, इधर अलग दे देंगे, कभी अब जैसे इसमें नीचे अलग दे दिया, हो सकता है मिड में अलग कर दें। तो डिफरेंट मीडियम में हमें ऑप्टिकल पाथ जब देखना है तो केवल म्यू इंटू पाथ हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। इजी क्वेश्चन है ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड, राइट।